बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कक्षा 8 वसंत का 12वां पाठ पढ़ेंगे, सुदामा चरित। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इसका अगला वाला भाग। पीछे वाले भाग में हमने पढ़ा था कि सुदामा जी श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं द्वारिका में। श्री कृष्ण आकर के उनसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, उन्हें अंदर ले जाते हैं, उनकी दशा देखकर रोते हैं और उनके पैर धोते हैं। उसके बाद उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं और उनसे मजाक भी करते हैं कि भाभी जी ने जो हमें तंदुल दिए हैं, चावल दिए हैं, आप उनको छिपा रहे हैं, आप हमें उन्हें खाने को नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपकी चोरी की प्रवृत्ति है। और एक कथा भी मैंने आपको बताई थी कि क्यों ऐसा कहा था उन्होंने, कि बचपन में सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए थे। ये सारी बातें हो गई। कुछ दिन तक रुके रहे सुदामा जी वहाँ पर, लेकिन सुदामा जी को लग रहा था कि अब श्री कृष्ण जी मुझे वापस भेजेंगे तो बहुत सारा धन देंगे। लेकिन क्या धन दिया उन्होंने? नहीं। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मित्र, आप कई दिन यहाँ पर रुक गए हैं, भाभी जी आपकी चिंता कर रही होंगी, बच्चे आपकी चिंता कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है अब आपको घर वापस जाना चाहिए। सुदामा जी को भी लगा कि हाँ, बात सही कह रहे हैं। सुदामा जी जब विदा होने लगे तो सुदामा जी को अपेक्षा थी कि कृष्ण जी मेरे साथ बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए रथ भेजेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, बस विदा कर दिया। अब जब वापस आ रहे हैं सुदामा जी तो सोच रहे हैं कि इतने प्रेम से मिले, इतने प्रेम से उठ करके आए मिलने, आदर किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी स्थिति को पहचाना नहीं उन्होंने। अगर पहचान लिया होता तो मुझे बहुत सारा धन देते। तभी कहते हैं यहाँ पर नरोत्तम दास जी, वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की, कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, और घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक तही के काज। फिर अगली लाइन, हाँ आवत नाही हूतो वाही पठयो ठेल, अब कहियों समझाए के, बहुधन धरो शकेल। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइन ऊपर नीचे क्यों पढ़ गया, क्योंकि ये जो पहला पद ऊपर दिया गया है, इसकी जो तीसरी लाइन है इसके साथ की 5वीं लाइन है, और जो चौथी लाइन है उसके साथ की 6वीं लाइन है। तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है बोर्ड की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से ही मिसप्रिंट है, तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे मैंने पढ़ा है। आइए जानते हैं, वह पुलकन वह उठ मिलन। सुदामा जी कहते हैं, सोचते हैं मन में कि वह उनकी पुलकन मैंने उनके मन की प्रसन्नता, मन से इतने प्रसन्न थे, उठ करके उनका मिलने आना बाहर श्री कृष्ण का, और वह आदर करना मेरा, वह आदर की बात, और इसके बाद वह पठवन गोपाल का, उसके बाद मुझे पठा दिया, यानी वापस भेज दिया। कछु न जानी जात, मेरी कोई जात नहीं जानी। जात का मतलब मेरी स्थिति को नहीं समझा उन्होंने, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस बात को उन्होंने नहीं समझा। नहीं तो कुछ मदद करते, कुछ देते, धन देते। फिर उनको गुस्सा आता है और मन में ही कहते हैं, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। कि कहाँ भयो जो अब भयो, पहले ही कहाँ हुआ है ऐसा जो अब होगा, कि ये जो राजा का समाज है, हरि को राजा, श्री कृष्ण का राज समाज है या ईश्वर का राज समाज है, ये साधारण लोगों के लिए कहाँ होता है, सामान्य लोगों के लिए कहाँ होता है। जब व्यक्ति निराश होता है ना, तो ऐसी बातें सोचता है कि ये जो राजा का समाज है, शक्तिशाली लोगों का समाज है, गरीब लोगों की मदद कभी नहीं करता है। और फिर उनके मन में आता है, ये कहाँ मदद करेगा, ये तो वही चोर है जो घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। थोड़े थोड़े दही के लिए, जो थोड़े थोड़े दही के लिए लोगों के घर में घूमता रहता था, चोरी करता था, छिप छिप के खाता रहता था। यह कृष्ण मुझे कहाँ से कुछ देगा, जो स्वयं मांगता रहता था, चोरी करता रहता था, ये कहाँ देने वाला है। फिर उसके बाद चौथी लाइन में देखते हैं, हाँ आवत नाही हूतो वाही पठयो ठेल। सुदामा जी कहते हैं मन में कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, अर्थात मैं अपने घर से श्री कृष्ण के पास आ ही नहीं रहा था। हाँ आवत नाही,
वो तो वाही पठयो ठेल, उसी ने मुझे ठेल करके भेजा है, ज़बरदस्ती भेजा है। किसने? पत्नी ने। अब अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है उनको। अब फिर कहते हैं लास्ट वाली लाइन में, अब कहीं हो समुझाए के, अब मैं समझा करके कहूँगा पत्नी को कि बहुधन धरो सकेले, ये लो मैं आ गया, बहुत सारा धन लाया हूँ, लो सकेल के रख लो, समेट के रख लो। जब सुदामा जी निराश हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, तो पहले उन्हें श्री कृष्ण पर गुस्सा आया कि इतना सब कुछ होते हुए मेरा आदर सत्कार सब कुछ किया लेकिन दिया कुछ नहीं। और फिर उनको इस बात पे गुस्सा आया कि मैं आया ही क्यों। फिर उन्हें जब पता याद आया कि नहीं मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है, तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगे। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आते हैं अगले पद में। वैसे राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रम छायो, केंद्र पर्यो कहूँ मार्ग भूलिक, फिर कह मैं अब द्वारिका आयो। अब भौन बिलोक बिकोमन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो। अब पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। बच्चों ऐसा हुआ कि सुदामा जी बार बार द्वारिका की ओर घूम घूम के देख रहे थे। जब वापस चले वहाँ से तो बार बार लौट करके देख रहे थे सिर घुमा करके कि श्री कृष्ण जी कुछ लोगों को भेज तो नहीं मेरे पीछे कि अरे अरे मैं उनको देना भूल गया, जल्दी से उनको बुला के लाओ, या जा करके जल्दी से उनको दे करके आओ, रथ ले करके जाओ। सुदामा जी ऐसे ही सोच रहे हैं कि शायद देना भूल गए हैं, किसी न किसी को मेरे पीछे भेजेंगे। और इसी उम्मीद के साथ वो बार बार पीछे देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। और ऐसे बार बार पीछे देखने के कारण अंततः उनको एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी जो बिल्कुल द्वारिका की तरह थी। तो उनको मन में भ्रम हो गया कि अरे मैं बार बार पीछे देख रहा था, कहीं घूम घूम के मैं द्वारिका ही तो नहीं आ गया। और कैसा था? वैसे भी राज समाज बने, जैसे द्वारिका का राजा का समाज था वैसा ही बना है, वैसे भी राज समाज बने। गज बाज घने मन संभ्रम छायो, और वैसे ही गज थे यानी हाथी थे, बाज यानी घोड़े थे, घने मन संभ्रम छायो, मन उनका भ्रमित हो गया। तो उसी प्रकार का दृश्य देख करके सुदामा जी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे राजा का समाज है, हाथी हैं, घोड़े हैं, देख करके मन संभ्रम छायो, मन भ्रमित हो जाता है। अकेंद्र पर्यों कहूँ मार्ग भूलि, कि फिर कह मैं अब द्वारिका आयो। उन्हें लगता है कि कहीं मैं मार्ग भूल गया क्या, मार्ग भूल, कहीं मैं मार्ग भूल गया क्या। केंद्र मैंने कहीं कि फिर कह मैं यानी घूम करके मैं अब द्वारिका आयो, मैं लौट करके द्वारिका आ गया क्या। अब भौन बिलो कब को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। वो भवन बिलोक, वो भवन माने भवन, महल, महल को देख रहे हैं और मन से भी देख रहे हैं, लोचत नेत्रों से भी देख रहे हैं। अब सोचत ही सब गांव मझायो, और सोच भी रहे हैं गांव के मझायो में, मझायो माने बीच में, गांव के बीच में वो भवन को देख करके सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मेरा घर कहाँ गया। क्या पूछते हैं? पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और जहाँ पर उनका घर बना था, झोपड़ी बनी थी, वहीं पर बहुत सा बड़ा महल दिखा उनको। तो गांव के बीच में ही सोचते हुए पूछ रहे हैं किसी से, पाड़े यानी सुदामा जी, पूछत पाड़े फिरे, सुदामा जी पूछ रहे हैं कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ गई है। कोई उनका उत्तर नहीं दे पाता और अपनी झोपड़ी को कहीं वो खोज नहीं पाते। बच्चों आपको समझ में आ गया, ये लौट करके द्वारिका नहीं आए थे, लौट करके अपने गांव ही आए थे। लेकिन जहाँ इनका घर था वहाँ वैसा ही राजमहल बना था जैसे श्री कृष्ण का, वैसे ही हाथी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ वैसा ही था जैसा श्री कृष्ण का था। और वही देख करके इनका मन भ्रमित हो जाता है कि क्या मैं लौट करके द्वारिका आ गया हूँ क्या। और इनकी झोपड़ी का कहीं पता नहीं, कोई बता नहीं पाता है। तो अब बच्चों समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण ने इनको क्या दिया, सच में दिया भी था कुछ या नहीं। लेकिन वास्तविकता यही थी कि श्री कृष्ण ने इनके हाथ में कुछ नहीं दिया था, सीधे ऐसा दिया कि सब कुछ इनके घर में ही सब कुछ पहुंच गया।
इनको बाद में पता चला। जब घर पहुँचे बाद में इनकी पत्नी अंदर से देख रही थी, उसी महल के अंदर से, और हंस रही थी कि देखो किस तरीके से बौराए हुए हैं, पागल हो गए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब बच्चों को भेजती हैं, इनको बुला के ले जाते हैं और अंदर जब जाते हैं तो पहले तो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ये कहाँ से मिला तुमको, मैं चला गया इतने दिन, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, किसने दिया। तब वो पत्नी कहती कि मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे किसने दिया। और कहती हैं कि एक दिन मैं रात में सो रही थी अपनी झोपड़ी में, और जब सुबह जगी तो मैं इसी महल के अंदर थी, इसी महल के अंदर मैं भी थी, बच्चे भी थे, जिसी तरह से सो रहे थे वैसे ही थे, और हमारे बिस्तर भी अच्छे से हो गए, एक राजा जैसे बिस्तर बन गए, महल बन गया, घोड़े हाथी नौकर चाकर सब हमको सुबह उपस्थित मिले। सुदामा जी समझ गए कि ये श्री कृष्ण का चमत्कार है और उनके मन में अगाध श्रद्धा भर गई। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए श्री कृष्ण के प्रताप से क्या क्या हो जाता है, श्री कृष्ण की भक्ति का क्या क्या असर है, वो हम इस पद में देखेंगे। कि पहले तो सुदामा जी के पास टूटी सी झोपड़ी थी, अब महल हो गया है। पहले पैर में पनही नहीं होती थी, यानी जूते चप्पल नहीं होते थे, अब तो उन्हें जूते चप्पल की ज़रूरत ही नहीं, दरवाजे पर हाथी खड़े रहते हैं। और पहले जहाँ कठोर ज़मीन पे सोते थे, रात नहीं कटती थी, अब बिल्कुल कोमल कोमल बिस्तर मिल गया है, उस पर भी उनको नींद नहीं आती है। और पहले जहाँ मुश्किल से मोटा अनाज भी नहीं मिलता था खाने को, अब उनके श्री कृष्ण की ही कृपा का असर है कि उनको तो मेवे भी अच्छे नहीं लगते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस पद में। काय वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह लय गजराज हो ठाढ़े महावत। अब भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को तो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तात्पर्य कहने का कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ उनके पास टूटी सी छानी होती थी, झोपड़ी छप्पर होता था। अब कंचन के अब धाम सुहावत, अब वहाँ पर सोने के धाम, सोने का महल शोभायमान हो रहा है, सोने का महल वहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ पर टूटी सी छानी हुआ करती थी। अब कै पग में पनही न हती, कहीं पहले पैरों में पनही नहीं होती थी, यानी जूते चप्पल भी नहीं होते थे। अब कहले गजराज ठाढ़े महावत, अब कहाँ दरवाजे पर महावत हाथी को लिए खड़ा है, उनकी सवारी के लिए, सुदामा की सवारी के लिए। अब भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कहाँ कठोर जमीन पर रात कटती थी उनकी, अब कोमल सेज, कोमल कोमल बिस्तर पर नींद न आवत, कोमल बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आती है सुदामा को। ये किसका प्रताप है? श्री कृष्ण का। किसकी कृपा है? श्री कृष्ण की। अब कै जुर तो नहीं कोदो समा, पहले मुश्किल से कोदवा और समा भी नहीं जुड़ता था, इकट्ठा होता था। कोदवा और समा जो है पहले होता था अनाज, अब तो नहीं पैदा होता है। ये मोटा अनाज हुआ करता था, बारिश के महीने में पैदा हो जाता था, आसानी से पैदा हो जाता था, चावल की तरह होता था, बारीक बारीक चावल की तरह, तो मोटा अनाज कहा जाता था, गरीबों का भोजन कहा जाता था। तो मुश्किल से कोदवा और समा नहीं जहाँ जुड़ता था, अब श्री कृष्ण का ही प्रताप है, उनकी ही कृपा है कि उनको दाख भी अच्छी नहीं लगती। दाख एक मेवा, वो मेवा भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये किसकी भक्ति का, किसकी कृपा का असर है? श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की कृपा का असर है। तो बच्चों ये तो हो गया सुदामा चरित पाठ का भावार्थ। अब आप आगे आकर के इनके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए, और इतना उनको दुख हुआ कि वो रोने लगे, और इतना रोए कि अपनी आंसुओं से ही उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धो दिया। तो ये तो मेरे अपने शब्द हैं, आप अपने शब्दों से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो तात्पर्य यही है कि सुदामा की दशा देख करके श्री कृष्ण को जो दुख हुआ था, उसकी पराकाष्ठा को दिखाने के लिए कवि ने ये बात कही है कि परात के पानी को हाथ से नहीं छुआ, और अपने नैनों के जल से अर्थात आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के चरण को धो दिए। अर्थात उनका दुख बहुत ज़्यादा था, उनके
दुख के कारण ही उनके आंसुओं की बाढ़ आ गई और उसी आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। ये आपको लिखना है। चोरी की मान में हो जो प्रवीणे, अर्थात चोरी की बात में जो आप प्रवीण हैं, चोरी की आदत में आप जो प्रवीण हैं। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा था? तो ये आपको पता है कि श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे थे। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि जो चोरी किया था सुदामा ने, कृष्ण के हिस्से के चने खा गए थे, उसका उल्लेख संक्षेप में कर देना है। अच्छा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो पृष्ठभूमि स्पष्ट करना यह है कि जो सुदामा जी चावल लेकर आए थे, उन चावलों को सुदामा जी श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे, कांख में उस पोटली को छिपा रहे थे। तब यह बात कृष्ण ने सुदामा से कही थी कि तुम चोरी की कला में प्रवीण हो, अभी भी नहीं दे रहे हो, इसका उल्लेख करना है। और तीसरे में पौराणिक कथा का उल्लेख करना है जिसमें सुदामा जी कृष्ण के हिस्से के चने खा गए थे, जो उनकी गुरु माता ने दिए थे उस समय जब वो लकड़ी काटने जा रहे थे। तो इसका जो मैंने उल्लेख किया था आप भी उसकी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5वां, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो क्या क्या सोच रहे थे? वही कि श्री कृष्ण इतने प्रसन्न थे, उठ कर के मिलने आए, आदर किया, लेकिन मेरी स्थिति को समझा नहीं और मुझे कुछ दिया नहीं, और इसीलिए खींच रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी दिया नहीं था। तो यही सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करना है कि सुदामा जी बार बार पीछे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण जी किसी व्यक्ति को भेजेंगे और मुझे कुछ देंगे, और दुविधा यही थी कि आखिर दिया क्यों नहीं। सब कुछ प्रसन्नता, आदर सब कुछ था उनके मन में, लेकिन दिया नहीं, ये उनके मन की बात है। 6वां, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? तो यही विचार आए कि मैं कहीं घूम घूम करके द्वारिका तो नहीं आ गया, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? ये मुख्य विचार थे, आप इनको लिख सकते हैं। और निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में अंतिम पद का भावार्थ लिखना है कि सुदामा के जहाँ छानी नहीं थी वहाँ पर उसको महल मिल गया सोने का, पैरों में पन्ही नहीं होती थी तो गजराज मिल गए, है ना, सोने के लिए बिस्तर नहीं था तो उनको कोमल सेज मिल गई। ये श्री कृष्ण की ही प्रताप का असर है कि उनको अब दाख भी अच्छी नहीं लगती है। कहने का तात्पर्य कि जब लोगों के पास धन हो जाता है, वैभव हो जाता है, निर्धनता के बाद संपन्नता आ जाती है, तो व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उनकी आदत बदल जाती है। तो ये मुख्य रूप से इतनी बातें हैं, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे अवश्य भेजिएगा। तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।